नमस्कार, मैं आरसी सिंह। इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूं अभ्यास एक कड़ी। अभ्यास एक कड़ी में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब इसे करना क्या है, हल करना है। इसे हल कीजिए, लिखा गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, हल कीजिए। तो हल करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप इस तरीके से वीडियो को और अधिक पाना चाहते हैं, यानी सारे पार्ट को पढ़ना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख पाएंगे सारे पार्ट। और आप अभी तक नए हैं और सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। आइए हम आपकी क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा, हम लोग सीख रहे हैं मल्टीप्लाई वाला। आप देखिएगा, तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, अगर इस टाइप का प्रश्न आपको जैसे ही मिलता है तो देखिएगा पहले क्या करना है। देखिए माइनस कहाँ है, ठीक है। देखिए माइनस अगर ऊपर नीचे होता है तो कट जाता है, ठीक है। अगर ऊपर नीचे माइनस है तो कट जाता है, ठीक है। देखिए एक अंश में है, एक हर में है, तो हमने काट दिया माइनस। ये माइनस बचा हुआ है। अब इजी करना क्या है, हम वैसे आपको बढ़ाना नहीं चाहते हैं, एकदम यही तो आंसर आ जाएगा, लेकिन फिर भी जो है जो तरीका है वही बताना चाहते हैं हम। तो देखिए क्या है, इसको हम लिख सकते हैं, इजी कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, -9/8 लिख सकते हैं, कोष्टक जब तोड़े तो, ठीक है। गुणक चिन्ह है, गुणा लगा दिए। अब कितना है, 32/3 है, तो 3 हमने लिख दिया ऐसे, ठीक है। अब जब से आपने देखा मल्टीप्लिकेशन वाला जो प्रक्रिया होती है, यानी कि गुणा वाली प्रक्रिया होती है, ऊपर नीचे कर सकती है, ठीक है। ऊपर नीचे कर सकती है, तिर्यक भी कटती है, यानी गुणा में। तो आप देख पा रहे हैं, अगर हम लोग काटना चाहें तो देखिएगा 8 का नाम 8 होता है, 8 चौक कितना होता है 32, यहाँ 4 आ गया। और आप देख पा रहे हैं यहाँ 3 का नाम कितना 3 हो जाएगा, 3 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ माइनस है, यहाँ 3 है, तो अगली लाइन में हम लोग लिख सकते हैं कितना -3 ना, -3। इसके हर में कितना है 1 है, तो हमने 1 लिख दिया। गुणक चिन्ह है, यहाँ पर गुणक चिन्ह लगा दिया। यहाँ ऊपर कितना है 4 है, और नीचे कितना है 1 बचा हुआ है। तो अब सामने सामने गुणा करोगे तो कितना पाओगे आप भाई। देखिए -3 है, -3 है, 4 है, तो -3 गुणे कितना हो जाएगा 4, तो 4 कितना हो जाएगा 12, अर्थात कितना हो जाएगा -12। तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। कुछ विद्यार्थियों के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि ये जो 1/1 है, नीचे बटे 1 क्यों नहीं आया। तो अगर बटे 1 करोगे तो वही माना जाता है, ठीक है। आप कर सकते हैं 3, यानी कि यहाँ देखोगे -3 है, 4 है, 4 12, तो -12/1 लिख सकते हो। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिसके बटे 1 रहता है, किसी भी संख्या के बटे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो वह संख्या पूर्ण संख्या ही मानी जाती है, अर्थात -12 ही माना जाएगा, ठीक है। तो अगले वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। और देखिएगा ये भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है, यानी कि एक कड़ी का अभ्यास, एक कड़ी का फर्स्ट का सेकंड वाला पार्ट है। कहा जा रहा है इसमें कि इसको भी हल कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग देखेंगे माइनस प्लस वाला बात। तो यहाँ पर देखोगे ये माइनस है, यहाँ माइनस है, तो गुणा में ये जो माइनस है प्लस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि गुणक चिन्ह है। तो हमने माइनस से माइनस क्या कर दिया, प्लस कर दिया, अर्थात प्लस हो गया। अब कितना बचेगा, अब हमने जो कोष्टक जब तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 7/36 हो जाएगा। तो अगली लाइन में यही हो जा रहा है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 32 गुणे कितना 7/36 लिख सकते हैं, ठीक है, इतना लिख दिए। अब हम लोग काट सकते हैं इसको इजी करने के लिए, ठीक है, यानी सरल करने के लिए, हल करने के लिए। अब हम लोग काटना चाहे तो काट सकते हैं, कितना 4 से 4 9 कितना होता है 36 होता है, और 4 8 कितना होता है 32 होता है। तो जिस संख्या से आप काटना चाहो, ऐसा नहीं है कि यहाँ 2 से काटो यहाँ 6 से काट दो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। इस तरीके से जब भी आप काटोगे, अंश और हर में किसी सेम संख्या से काटी जाती है, यानी कि उसी संख्या से काटोगे आप, तभी सही माना जाता है। देखो 4 से हमने काटा, 4 9 36, और 4 8 कितना हो जाएगा 32, तो यहाँ 8 बचा, यहाँ 7 बचा। तो अगली लाइन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखोगे तो 8 गुणे कितना 7/36, यहाँ 9 बचा हुआ है, ठीक है, 9 बचा हुआ है। तो अगर ये इस तरीके से जब भी गुणा पाओगे तो अंश में ही होता है, ठीक है, अंश में ही गुणा करना पड़ता है। तो 8 से कितना हो जाएगा 56 ना, ठीक है, 8 से कितना होता है 56, तो 56 बटे कितना हो जाएगा 8 से 56, 56/9, और 56/9 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो यही 56/9 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप सोचते हैं कि शेयर करने से हमारा जो है कोई पैसा कट जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप शेयर कर सकते हैं अपने मित्रों में भी इस वीडियो को।
आइए हम लोग पढ़ते हैं अभ्यास 1 कड़ी में। देखिए 1 कड़ी में तीसरा जो पहला का थर्ड वाला पार्ट है। अब वही प्रक्रिया यानी कि गुणा ही करना है। ये छोटी छोटी बातें आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपका बेस मजबूत हो जाए। जब भी आपका कैलकुलेशन आपका सही रहेगा, इन्हें हल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तभी मैथमेटिक्स से कोई भी सवाल आप लगा पाएंगे। जो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हम ये छोटी छोटी बातें हमको पता है, तो ठीक है, आपको अच्छी बात है, आपको सब कुछ पता है, लेकिन ये छोटी छोटी बातें आपको इसलिए बता रहे हैं जो जिनको नहीं पता है वो भी जो है सीख जाएं। देखिएगा हम उसको बताते हैं, हल करते हैं। देखिएगा 36/-5 है। तो अगर हम लोग देखें तो पहले माइनस को देखेंगे। माइनस माइनस अंश और हर दोनों में है ना, ये माइनस से ये माइनस हमने कट गया, ठीक है। ऐसा तभी होता है जब अंश और हर में रहता है, यानी कि हम लोग काट सकते हैं। तो यहाँ कितना बचेगा आपका, यहाँ कितना बचेगा आपका। अब हम लोग लिख सकते हैं इसे इजी करने के लिए 36/5 लिख सकते हैं। गुणे में क्या है 20/3, तो 20/3 भी हम लोग लिख सकते हैं। अब आप जानते हो तिर्यक जब भी रहता है काट सकते हो। 5 का नाम यहाँ 5 किए और 5 चौक कितना हो जाएगा 20 हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर हम लोग इसको भी काट सकते हैं। देखो 3 का नाम 3 और बढ़ कितना होता है 36 होता है ना, तो ये हो गया आपका। देखो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आप पाओगे 12, ठीक है, यानी 12 बचा हुआ है। अपान कितना है 1 है, तो हमने 1 लिख दिया। गुणे चिन्ह है, गुणे लगा दीजिए। यहाँ 4 है तो यहाँ लिख देंगे 4, अपान 1 है तो यहाँ 1 लिख लिया। अब आप देख पा रहे हैं जैसे इसको आप देखो कितना हो जाएगा 12 चौक 48, ठीक है। 48/1 होता है, ठीक है, एक करना में, यानी कि जब भी इस तरीके का होता है ना तो क्या करना है सामने सामने का गुणा कर देना है, यानी कि अंश अंश का गुणा हर गुणा होता है, ठीक है। तो 12 चौक 48 हो गया, एक करना में एक, यानी कि 48/1। तो 48/1 का मतलब क्या होता है, 48/1 का मतलब होता है सिर्फ 48 ही। तो यही 48 क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले वाले टॉपिक पे चलते हैं। अगला वाला पार्ट है अभ्यास 1 कड़ी। अभ्यास 1 कड़ी क्या है, फोर्थ वाला पार्ट देखेंगे हम लोग। देखिए फोर्थ वाला जो पार्ट है आपके सामने है, ये है कि इसको भी हल करना है, ठीक है, इसको भी हल करना है। देखिएगा ध्यान से। तो हमने जैसे कि पहले बताया, देखो अंश एक ही माइनस लगा है तो इसको रहने दीजिए, कटेगा तो है ही नहीं, माइनस तो रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है। देखो ध्यान से, इसको हम लोग कोष्ठक तोड़ेंगे तो सिर्फ इतना लिख सकते हैं, बस 25/26 लिख सकते हैं। तो अगली लाइन में हम लोग इतना लिख सकते हैं 13/15, ठीक है, मल्टीप्लाई -25/26 ऐसा लिख सकते हैं। अब हमें करना क्या है, काटना है, यानी कि इजी करने के लिए। देखो 13 का नाम 13, हमने कहा तिर्यक गुणा काट सकते हैं हम लोग। 13 का नाम 13, 13 दूनी होता है 26। और देखो अगर हम लोग 15 और 25 काटना चाहेंगे तो कैसे काटेंगे, 5 काटेंगे। 5 यहाँ 15 होता है, अब 5 में कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ 5 हो गया, यहाँ 1 बचा, यहाँ 3 बचा, यहाँ 2 बचा। तो और हम लोग लिख सकते हैं इसको, कितना लिख सकते हैं 5 का नाम 5। देखिए यहाँ पर माइनस से ध्यान देना है आपको, तो 1 गुणे -5, ठीक है, 1 गुणे कितना -5 ऊपर है, 3 गुणे कितना 2 हो जाएगा, 3 गुणे कितना हो जाएगा 2। तो हम लोग लिखेंगे कितना लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे कितना 5 का नाम 5 कितना लिखेंगे -5 अपान कितना 3 दूनी 6। तो -5/6 क्या हो गया अपना आंसर हो गया, ठीक है। अब -5/6 आंसर हो गया। और इस तरीके से वीडियो को अधिक पाने के लिए अपने